नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर तलहा नवीद। ऐसे ही एक हॉस्पिटल के अंदर उनकी करप्शन बेनकाब करते हैं, अब उसके बरअक्स तलहा नवीद जो है इनके खिलाफ FIR हो जाती है। मरीज लेटे हुए हैं और मुझे हुलिये से लगा मैंने कि ये मरीज नहीं है। मैंने जब उनसे बातचीत करना शुरू की तो पता लगा भाईजान ये मरीज नहीं, ये मजदूर तबका है जो हॉस्पिटल में पैसे देके रह रहे। मरियम नवाज पिछले दिनों गई, उन्होंने MS उड़ाया था सिर्फ। अगर वो यहाँ पर आती तो सर पकड़ के वो बैठ जाती कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। अल्लाह के फजल करम से कि FIR को, झूठी FIR को खारिज करवाया जाए। देखिए, सहाफ़ी इस कौम की आंख है और हमेशा से इस मुल्क में सहाफ़ी के साथ जुल्म होता है। मैं कहता हूँ सहाफ़ी इस मुल्क में यतीम है। मैं समझता हूँ ये सहाफ़ियों के माथे का जो है जुमर होती है FIR। THQ हॉस्पिटल का जो MS है ख्वाजा अली जो है उसने अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए ये बोंडी हरकत की है। क्राइम रिपोर्टर के ऊपर जो FIR होना है ये सहरा होती है जी क्राइम रिपोर्टर के लिए, और बिलखुसूस ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म के इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो FIR हुई है ये सरासर ज्यादती, नाइंसाफी है। हम चाहते हैं कि DPO शेखुपुरा इस बात का नोटिस लेते हुए इस FIR को फौरी खारिज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर तलहा नवीद। ज़ाहिर क्राइम रिपोर्टर है तो उनका काम है जहाँ पर करप्शन हो रही है तो उसकी निशानदेही करना, उस जगह को दिखाना, बताना, ताकि जो इंतजाम है उसको पता चल सके। ऐसे ही एक हॉस्पिटल के अंदर उनकी करप्शन बेनकाब करते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि हॉस्पिटल के खिलाफ पर्चे होते और उनकी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती। उसके बरअक्स तलहा नवीद जो है इनके खिलाफ FIR हो जाती है। तमाम मामला क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलहा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि क्या हॉस्पिटल के अंदर आपने जाके कर दिया है कि आपके खिलाफ FIR हो गई? इनकी अपनी डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है। दिन दिहाड़े डकैत आता है 12-1 बजे के करीब, वो रैकी करता है, पीछे पीछे आता है, देखता है कि वो जो डॉक्टर है उसने चेन पहनी हुई है, उसने हाथों पे चूड़ियाँ पहनी हुई है। वो अंदर आता है, वो उसके पीछे उसके कमरे में जाता है, अंदर जाके कुंडी लगाता है, पिस्टल रखता है, उससे चूड़ियाँ छीन लेता है, उसकी जो चेन है वो उतरवा लेता है, उससे मोबाइल छीन लेता है, उससे नकदी सामान छीन लेता है। उसकी FIR दर्ज है। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर दौरान ड्यूटी, कोई सिक्योरिटी नहीं। अब वो डकैती करता है, बाहर जाते हुए कुंडी लगा के निकल जाता है। अब मामला होता ये है कि उसकी FIR दर्ज हो जाती है। 31 लाख के करीब वो खतून लिखवाती है कि मेरा जो डॉक्टर है कि नुकसान हुआ है। सिक्योरिटी पे सवालिया निशान, कहाँ गए? हम लोग सिक्योरिटी के हवाले से प्रोग्राम करने आते हैं। जब सिक्योरिटी के हवाले से प्रोग्राम करने आते हैं, पहली बात है हमें कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ही नहीं मिला कि कोई हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार होता। दूसरा, जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो पर्ची पर कोई मौजूद नहीं होता, जिसने पर्ची देनी है लिख के देनी है। डिस्पेंसरी पे कोई मौजूद नहीं होता। और जब हम लोग जाते हैं वार्ड की तरफ तो देखते हैं कि सारी की सारी नर्सेज सोई हुई हैं, डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं हैं। और हम लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मरीज़ लेटे हुए हैं। और मुझे हुलिये से लगा मैंने कि ये मरीज़ नहीं है। मैंने जब उनसे बातचीत करना शुरू की तो पता लगा भाईजान ये मरीज़ नहीं, ये मजदूर तबका है जो हॉस्पिटल में पैसे देके रह रहे। यानी वो सोने के लिए आया, उन्होंने होटल बना दिया हुआ, इसको गेस्ट हाउस बना दिया हुआ। अब मैंने उनसे सवाल किया, पहले मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं भाई हमारा ना मरीज़ ऊपर है। मैंने कहा मुझे मरीज़ दिखा दी। और मरीज़ है ही नहीं था, क्या दिखाते? मैंने कहा चलो मरीज़ का नाम बता दो, दर्ज होगा मैं देख लेता हूँ। कहते मरीज़ का नाम भी नहीं है। आखिरकार आके वो मान गया एक बंदा कि भाई हम लोग सोने के लिए हैं। शहबाज नामी बंदा है जिसको हम पैसे देते हैं, और शहबाज नामी वो करप्ट बंदा है इनका कि समझ वो MS से भी बड़ी सीट पे बैठा हुआ है। अब वो करता क्या है कि किसी ने झूठा मेडिकल करवाना है, उसे 20,000 25,000 दो, उसके साथ आपको तस्वीरें देता हूँ, आप चलाएं, वीडियो देता हूँ, चलाएं कि 20-25 हज़ार एक सरकारी बंदा वसूल करता है, झूठे मेडिकल लोगों के करके दे देता है सिर्फ पर्चे करवाने के लिए कि आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर पर्चे करवा सकते हो। अब मामला ये होती हैं, सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। तो इसलिए आए थे, मरियम नवाज पिछले दिनों गई, उन्होंने MS उड़ाया था सिर्फ। अगर वो यहाँ पर आती तो मैं यकीन से कहता हूँ वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल उड़ा देती। और सर पकड़ के वो बैठ जाती कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, आप लोगों ने इसे होटल बनाए हैं, मजदूर आके सो रहे हैं, आउट ऑफ सिटी से लोग आए हैं वो सो रहे हैं, नर्सिस आपकी सो रही हैं, पनागाह बनाई हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने को तैयार नहीं है। वो जुर्म बन गया। अब FIR ये लिखवाते हैं जी, FIR में ये लिखवाते हैं कि तलहा अपनी टीम के साथ आया है और आके कमरों को ठुड्डे मारे हैं और लेबर रूम में दाखिल हुआ है, खवातीन को हिरासा किया है। जो और फुटेज का भी जिक्र है FIR में। अब इतने अनपढ़ तो SHO भी नहीं है, इतने अनपढ़ ये MS भी नहीं है, और अंधे तो है नहीं। इनको चाहिए था कि वो दिखाएं CCTV फुटेज जिस पर इन्होंने FIR दी है कि ठुड्डे मारे गए। इन्होंने मुझे पूरे हॉस्पिटल में फुटेज, मेरे किसी एक टीम मेंबर की भी फुटेज दिखानी है कि किसी ने ठुड्डे मारे हों। इन्होंने मेरे किसी एक टीम मेंबर की भी फुटेज दिखानी है कि किसी ने खवातीन को हरासा किया हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे टीम मेंबर की जानिब से भी तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ मैं FIR भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और झूठी और भोंडी FIR जो दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कहता हूँ तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और हक सच पे चलेंगे, आवाम की आवाज़ बनेंगे। इसके लिए चाहे ज़िंदगी जाती हैं, जाने जाती हैं, साफ़ी का काम है। आगे अब क्या राह-ए-अमल इख्तियार करना? अभी राह-ए-अमल ये इख्तियार करना, सबसे पहले तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कि FIR को, झूठी FIR को खारिज करवाया जाए। उसके बाद प्रोग्राम की बुनियाद पर इनका जो अमला है, झूठा अमला जो करप्शन कर रहा है, जो झूठे मेडिकल बना के दे रहा है,
जो अंदर जिन्होंने हॉस्पिटल को पनाह बनाया हुआ है, होटल बनाया हुआ है, गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, अपनी फुप्पी का कार बनाया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। चलें तला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहतजाज भी इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एहतजाज भी जारी है और एहतजाज के अंदर और भी जो है हमारे साफी भाई जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है ये इस तरह के जो FIRs हैं इसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है इस कम्युनिटी पर, मीडिया पर, और ये जो है और इस हवाले से जो है इस FIR के हवाले से और इस अस्पताल के हवाले से वो और क्या कहते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम तला साहब, क्या हाल है? ठीक है सर मैं ठीक ठाक। अच्छा, क्या कहेंगे साफियों के साथ इंसाफी होती है, FIR भी होती हैं, उस पर क्या कुछ? देखें, इस सहाफ़ी इस कौम की आंख है और हमेशा से इस मुल्क में सहाफ़ी के साथ जुल्म होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ सहाफ़ी इस मुल्क में यतीम है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इनका अपना जो इत्तेहाद है वो बेशक एक है, लेकिन हर बंदा इनके खिलाफ, हर करप्ट आदमी इनके खिलाफ है। जो दुनिया में गलत काम करता है वो सहाफ़ी से डरता है और उनके खिलाफ रहता है, अच्छाई के खिलाफ रहता है। तो ये जो FIR और ये चीज़ें कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिन पे ये FIR ये ऐसे नहीं बने हुए, बड़े माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं और सच दिखाते हैं हमेशा। तो इन पर जो ये जुल्म है, मैं कहता हूँ ये हुआ है, इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज होगा इंशाल्लाह सहाफ़ियों का, और ना सिर्फ सहाफ़ियों का, अगर मौका मिला तो पूरी आवाम भी बाहर हम निकाल अच्छा, देंगे। क्या समझते हैं, जैसे कोई नुकसान हो जाएगा साफी का FIR करके, ये क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या हो सहाफ़ी पर हर तीसरे दिन FIR होती है, सहाफ़ी का कोई नुकसान नहीं होता। ये FIR जो है होती है, लेकिन ये है कि नुकसान उनका ही होना है। वो किस कम्युनिटी को छेड़ बैठे हैं, ये बात गलत है। जिस कम्युनिटी को वो छेड़ रहे हैं, अगर ये सारे मुल्क में इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर इनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े इदारे आए जिनके इनसे मुकाबला हुआ है, लेकिन अल्लाह ने इनको हमेशा कामयाबी दी है। तलहा नवीद आपके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और क्या कहेंगे, FIR हो गई आपके दोस्त पे? जी तलहा भाई जो प्रोग्राम कर रहे थे उस प्रोग्राम को मैं एज ए प्रोड्यूसर देख रहा हूँ। और यहाँ पे एक फार्मासिस्ट हैं, उनके साथ कुछ दिन पहले जो है वो डकैती होती है ऑन ड्यूटी। दिन के टाइम 12-1 बजे का टाइम होता है। एक शख्स आता है, हाथ में फाइल पकड़ता है, उनके कमरे में जाता है, अंदर से लॉक करता है, गन पॉइंट पे उनसे जेवरात जो है वो छीन लेता है, उनसे मोबाइल ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और बाहर से लॉक करके चला जाता है बासानी। एक बंदा आगे अस्पताल में लूट के चला जाता है, सिक्योरिटी सो रही है, अमला सो रहा है, सारा कुछ सो रहा है। उस पर वो गफलत के जो FIR है वो 31 लाख रुपये की थाना फिरोजवाला में दर्ज होती है। उसके बाद MS पे सारा मलबा डाल दिया जाता है कि MS ने जैसे सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देनी है, MS को यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है, नया MS तैनात हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि यार दिन के टाइम ये कुछ हो रहा है, डकैतियाँ होनी, तो रात को यहाँ पे क्या होता होगा? रात को तो अस्पताल का जो मर्जी सामान उठा के ले जाएं। हमने रात को प्रोग्राम करने का प्लान किया। हम जब अस्पताल में पहुंचे हैं तो हम जब डायरेक्ट सबसे पहले रिसेप्शन पे गए हैं, रिसेप्शन पे कोई शख्स मौजूद नहीं था जहाँ पे स्लिप बनती है। उसके बाद एमरजेंसी में गए हैं और एमरजेंसी में जो था वो कोई बंदा मौजूद नहीं था, बच्चे बैठे हुए थे जो कि क्या लेके डिप्लोमा करने के लिए आते हैं, टेक्नीशियन टाइप होते हैं, वो थे। उनसे जब हमने अमले का पूछा तो उन्होंने कहा जी वो कहीं कोई बाहर गया, कोई इधर है उधर है। हमने जब पीछे पर्दा हटाया तो सारा अमला वहाँ पे सो रहा था। उसके बाद बेडों में कुछ लोग मौजूद थे। हमने सोचा कि शायद ये जो है मरीज़ है, इनसे पूछा जाए कि आपका इलाज यहाँ पे कैसा हो रहा है। जब इलाज के लिए उनको पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया हम तो यहाँ पे मरीज़ नहीं है, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो किसी और शहर से आए हैं, हम जा रहे थे, यहाँ पे होटल नहीं मिला तो हम यहाँ पे आए। तो उन्होंने कहा जी हमें 500 दें, 1000 दें, आपको बेड मिल जाएगा, अब बासानी आप AC रूम में सारी रात गुजारें और सुबह चले जाएँ। उसके बाद ये चीज़ें जब देखी हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें सामने आई और जिस बंदे को मुद्दई बना के ये FIR करवाई गई हम लोगों पे कि इन्होंने ठुड्डे मारे हैं, गेटों को तोड़ा, ये किया वो किया, इसकी CCTV फुटेज है, हम ये सारा कुछ भुगतने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो ये जो बंदा है शहबाज नामी ओटी, उसको ये सिर्फ टेक्नीशियन है कि सिर्फ पट्टी शट्टी कर सकता है, लेकिन इसे MLC का मेडिकल का जो है इंचार्ज बनाया हुआ, अरसद राज से बनाया हुआ। और इसकी हमारे पास प्रूफ मौजूद है। ये 25-30 हज़ार रुपये लेता है, जिस तरह का मर्जी से फेक मेडिकल जो है तैयार करवा लें। अभी मैंने इसका CRO रिकॉर्ड निकलवाया है। CRO रिकॉर्ड में इसने 10 लोगों पे झूठी FIR करवाई इसी अस्पताल में। FIR करवाता है, उसके बाद उन लोगों को ब्लैकमेल करता है। जो भी लोग इनके करप्शन को उजागर करने की कोशिश करते हैं उस पर FIR करवा दी जाती है और FIR का जो है वो बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और हमारे साथ ये करने की कोशिश की। अब जब MS को ये पता चला कि यार ये साफ़ी जो है ये तो ओरिजिनल हमें पड़ गए हैं और ये तो हमें ठोकेंगे, जब इनको ये पता चला अब MS भी फ़ोन करके माजरत कर रहा है कि मैं FIR वापस ले लेता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ। SHO भी कह रहा है कि मुझसे गलती से FIR हो गई है, मैं माजरत करता हूँ। DSP भी ये माजरत कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो साफ़ी हेड ऑफिस से आएगा उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो उस पर ये सारे माजरत कर लेंगे और आस पास से जो साफ़ी आएंगे उसके खिलाफ जो मर्जी करते रहे, जैसे मर्जी करते रहे, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और हम ये मुतालबा करते हैं। और दूसरी बात ये हमारे पे FIR हुई हैं, हमने इस पर बेल नहीं कराई, हमने इंटरम नहीं करवाई, पुलिस इन्होंने बुलवाई है, हमें गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं, हमें गिरफ्तार करें, लेकिन इनमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि हमें गिरफ्तार करें। और हम इंशाल्लाह इनका मकरू चेहरा वो दिखाते रहेंगे। चलें गदीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो आपको पता है FIR की नई बात नहीं है, ये तो सहाफ़ियों से अज़लों से होती आई है। और मैं समझता हूँ ये सहाफ़ियों के माथे का जो है जुमर होती है FIR। तो ये बेसिकली जो THQ हॉस्पिटल का जो MS है ख्वाजा अली जो है,
उसने अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए ये बोंडी हरकत की है। क्योंकि हम यहाँ पर न्यू की टीम के साथ जो है प्रोग्राम करने के लिए आए थे और यहाँ पर हमने उनको एक्सपोज करना चाहा, यानी कि हमें बताया ये गया था कि इसी हॉस्पिटल में दिन दिहाड़े जो है 30 लाख रुपए की डकैती होती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी वो मौजूद है। यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है डाकू आते हैं और यहाँ पर कमरे में जाके तलाई जेवरात जो है वो एक औरत से छीनते हैं और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं दिन दिहाड़े। हमें बताया ये गया था जब हम रात को यहाँ पर आए सिक्योरिटी पर प्रोग्राम करने के लिए, तो ये ना तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर एहलकार कोई मौजूद था। जैसे हम अंदर एंटर होते हैं तो अंदर सिक्योरिटी की बजाय अंदर जब जाते हैं मरीज़ जो है वो रुल रहे हैं, ना वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है और जो अटेंडेंट के बेड हैं वहाँ पर बाहर के बंदे जो हैं मजदूर तबका जिन्हें हम कहते हैं वो वहाँ पर सोए हुए हैं। हाँ, जब हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमसे शहबाज नामी कोई यहाँ पर जो शख्स है उसको हम पैसे देते हैं तो हम यहाँ पर सोते हैं, यानी कि ये हमारा रेस्ट हाउस है। तारिक बज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बड़े एक्टिव भी हैं और एक्टिव हैं क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये खुद भी क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो क्राइम रिपोर्टर के ऊपर जो FIR होना है सर उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सहरा होती है जी क्राइम रिपोर्टर के लिए और बिलखुसूस ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म के इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते हैं और जो अमले को ख्वाब गफलत से जगाते हैं और जो राशि अफसरान के ख़िलाफ़ अलम लेकर निकलते हैं। बेसिकली वो जहाद है एक, और तलहा ने जिस किस्म का जहाद किया है वो ये कि आप देखें सबसे बड़ी करप्शन ये है, गफलत ये है कि आप गवर्नमेंट से तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद रात को आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और इवन दो उस वीडियो में मैंने देखा है कि अगर वहाँ पे एक्सरे के लिए या किसी काम के लिए गए तो वो पैसे मांग रहा है गार्ड, और बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि कुछ बख्शिश जो है वो दी जाए। क्या MS साहब सोए हुए हैं? MS साहब को नहीं पता कि उनकी छतर छाया तले किस किस्म के काम हो रहे हैं? तो ये जो FIR हुई है ये सरासर ज़्यादती, नाइंसाफ़ी है। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ ज़ाहिर FIR तो होनी थी, इन्होंने इस्तग़ासा दिया है THQ ने और उसके बाद पुलिस ने FIR करनी ही थी। लेकिन इस किस्म की FIRs बिल्कुल झूठ पर मबनी होती हैं और ये पुलिस को भी पता है। हम चाहते हैं कि DPO शेखुपुरा इस बात का नोटिस लेते हुए इस FIR को फौरी खारिज करें और जो DC हैं वो MS साहब की एक इंक्वायरी, इम्पार्शल इंक्वायरी करवाई जाए कि क्या वाकई यहाँ, और CCTV कैमरे चेक किए जाएं, क्या यहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी पर होते हैं या नहीं होते। जब तक ये ड्यूटी नहीं देंगे तब तक तो कोई ना कोई सहाफ़ी आकर, जाहिर है इस किस्म के लोग आके जगाते रहेंगे कि आप ड्यूटी करें। हमने तो ड्यूटी याद दिलाई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये भी समझे को पीका एक्ट का की बुनियाद पर ये FIR हुई है या नहीं? इस किस्म की जो FIRs होती हैं वो हिरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। मतलब 509 लगाते हैं, अमूमन 506B लगाते हैं, धमकी की दफात वगैरह लगाते हैं। तो ये भी इस किस्म की FIR है, इसमें पीका का इतना जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि पीका एक्ट की वजह से इन लोगों के जो डर थे, जो खौफ थे, वो खत्म हो गए और ये समझते हैं, अब ये डिठाई पर हाँ, ये समझते हैं कि जो भी काम होगा FIR हम सहाफ़ी पर करवा देंगे। और वो पीका एक्ट तो वो किसी भी किस्म की हिरासमेंट की FIR हो, वो किसी भी किस्म के दिफा के तहत FIR हो, सहाफ़ी हर किस्म की FIR का मुकाबला करना जानते हैं। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी, बाकी अपने अपने कमेंट सेक्शन में देनी है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।